नमस्कार, आप सभी का स्वागत मंडी खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मंडी खबर में आपको हम बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे गेहूं, मूंग, तिल, आलू, धनिया और बाजरे के बाजार की। इसके अलावा आपको बताएंगे कृषि मंत्रालय की ओर से जारी हुए चौथे अग्रिम अनुमान के बारे में, और बात होगी अलग अलग कृषि जिन्सों के मंडी भाव की भी। लेकिन आइए सबसे पहले आज बात करते हैं सरकार की तरफ से जारी किए गए चौथे अग्रिम अनुमान की। इस साल देश में हो सकती है खाद्यान्न उत्पादनों की रिकॉर्ड पैदावार। कृषि मंत्रालय ने जारी किया चौथा अग्रिम अनुमान। जी हां, अगर बात की जाए तो इस बार देश में आपको बता दें बम्पर उपज जो है वो आ सकती है। किसी भी देश के लिए खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर रहना अपने आप में एक गौरव की बात है, एक बड़ी उपलब्धि है। बात अगर हमारे देश की जाए तो कृषि प्रधान देश होने के नाते ये खाद्य उत्पादन में हमेशा से अग्रणी रहा है। भारत के कर्मठ किसान और सरकार के महत्वपूर्ण योगदान से देश ने खाद्यान्न उत्पादन में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। साथ ही सरकार ने मुख्य फसलों के उत्पादन का चौथा अग्रिम अनुमान भी जारी कर दिया गया है। क्या इस बार इसमें कुछ खास है, आइए देखते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन का चौथा अग्रिम अनुमान जारी कर दिया गया है। खाद्यान्न का 308.65 मिलियन टन रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। दिनांक 11 अगस्त 2021 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि किसानों के अथक परिश्रम, वैज्ञानिकों की कुशलता और भारत सरकार की कृषि एवं किसान हितैषी नीतियों से देश में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है। भारतीय कृषि को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर ठोस कार्य कर रही है, जो आगे भी जारी रहेगा। केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने बताया कि वर्ष 2020-21 के लिए चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 308.65 मिलियन टन अनुमानित है, जो वर्ष 2019-20 के उत्पादन की तुलना में 11.14 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2020-21 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन बीते 5 वर्षों के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 29.77 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2020-21 के दौरान धान का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 122.27 मिलियन टन अनुमानित है। ये बीते 5 वर्षों के 112.44 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 9.83 मिलियन टन अधिक है। गेहूं का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 109.52 मिलियन टन अनुमानित है। ये 100.42 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 9.10 मिलियन टन अधिक है। इसी प्रकार पोषक व मोटे अनाजों का उत्पादन 51.15 मिलियन टन अनुमानित है, जो वर्ष 2019-20 के उत्पादन की तुलना में 3.40 मिलियन टन अधिक है। इसके अलावा यह औसत उत्पादन की तुलना में भी 7.14 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2020-21 के दौरान कुल दलहन उत्पादन रिकॉर्ड 25.72 मिलियन टन अनुमानित है, जो विगत 5 वर्षों के 21.99 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 3.73 मिलियन टन अधिक है। देश में कुल तिलहन उत्पादन रिकॉर्ड 36.10 मिलियन टन अनुमानित है, जो वर्ष 2019-20 के उत्पादन की तुलना में 2.88 मिलियन टन अधिक है। इसके अलावा तिलहनों का उत्पादन 30.55 मिलियन टन औसत तिलहन उत्पादन की तुलना में 5.56 मिलियन टन अधिक है। गन्ने की बात करें तो उत्पादन 399.25 मिलियन टन अनुमानित है, जो वर्ष 2019-20 के दौरान औसत गन्ना उत्पादन 362.07 मिलियन टन की तुलना में 37.18 मिलियन टन अधिक है। वहीं कपास का उत्पादन 35.38 मिलियन गांठें अनुमानित है, जो औसत कपास उत्पादन की तुलना में 3.49 मिलियन गांठें अधिक है। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उन कमोडिटी की जिन्होंने सुर्खियां बटोरी हैं। घरेलू स्तर पर हो सकती है गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार। बीते 12 महीने के दौरान कई गुना बढ़ा निर्यात। और देश में इस साल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान, 20% बढ़ा दालों का निर्यात।
मंडी खबर में आइए बात करते हैं गेहूं के बाजार की। गेहूं की पैदावार में इस साल बम्पर इजाफा हो सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार गेहूं की पैदावार 109 मिलियन टन अनुमानित है। वहीं इस साल गेहूं के निर्यात में भी बम्पर इजाफा दर्ज किया गया है। गेहूं का निर्यात बीते 12 महीने के दौरान कई गुना बढ़ा है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर नजर आ सकता है। गेहूं के बाजार पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। गेहूं की पैदावार में इस साल बम्पर इजाफा होने का अनुमान जताया गया है। घरेलू स्तर पर साल 2020-21 में गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश में गेहूं की कुल रिकॉर्ड पैदावार 109.52 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। ये 100.42 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 9.10 मिलियन टन अधिक है। गेहूं के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले गेहूं के निर्यात में लगातार इजाफा हो रहा है। इस साल देश से होने वाला गेहूं का निर्यात पिछले साल के मुकाबले कई गुना बढ़ा है। साल 2020-21 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से गेहूं का निर्यात 18,66,000 टन बढ़कर 20,86,000 टन के पार पहुंच गया है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 2,19,690 टन का ही हुआ था। यानी इस साल गेहूं के निर्यात में 18 लाख टन से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की सिद्धपुर मंडी में 12 अगस्त को हाइब्रिड गेहूं का भाव रहा 1,840 रुपए। 13 अगस्त को इसके भाव में 5 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 1,845 रुपए। वहीं मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में इस दौरान देसी गेहूं के सौदों में 25 रुपए की गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 13 अगस्त को देसी गेहूं का भाव रहा 1,750 रुपए, जो 12 अगस्त को 1,775 रुपए था। जबकि राजस्थान की बेगू मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहाँ 12 और 13 अगस्त को गेहूं बिना किसी फेरबदल के 1,975 रुपए पर बिका। इसी तरह उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भी धारा गेहूं के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। यहाँ दूसरे राज्यों के मुकाबले गेहूं की आवक खासी ज्यादा रही। 12 अगस्त को यहाँ की गाजियाबाद मंडी में धारा गेहूं का भाव रहा 1,875 रुपए। 13 अगस्त को इसके सौदे बिना किसी घटत बढ़त के 1,875 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में धारा गेहूं के भाव की बात करें तो यहाँ कोपागंज मंडी में धारा गेहूं का भाव रहा 1,630 रुपए। मैनपुरी मंडी में भाव रहा 1,685 रुपए। कासगंज मंडी में धारा गेहूं 1,720 रुपए पर बिका। जबकि राज्य की ही बरेली मंडी में इस दौरान धारा गेहूं के सौदे 1,730 रुपए पर हुए। बता दें कि देश भर के अलग अलग राज्यों के किसानों से रबी विपणन सत्र RMS 2021-22 के लिए गेहूं की सरकारी खरीद की जा रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात सहित अन्य राज्यों से गेहूं की रिकॉर्ड खरीद 4 करोड़ 33 टन के पार पहुंच गई है, जो बीते साल से 11% ज्यादा है। गेहूं की खरीद से किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। तो ये तो बात हुई गेहूं के बाजार के। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं अरहर का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले अगर बात करें गुजरात की दाहोद मंडी की, भाव रहा 5,500 रुपए क्विंटल। कर्नाटक की हुबली मंडी, यहां भाव रहा 3,569 रुपए क्विंटल। अकोला की अगर बात की जाए महाराष्ट्र की मंडी, यहां भाव रहा 6,300 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब आपको बताते हैं अरंडी का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले जान लेते हैं सिद्धपुर गुजरात की मंडी का हाल। तो यहां भाव रहा 5,507 रुपए क्विंटल। गुजरात की हलवद मंडी में भाव रहा 5,300 रुपए क्विंटल। गुजरात की ही सेमी मंडी की अगर बात करें तो यहां भाव रहा 5,480 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। इसी के साथ ही मंडी खबर में यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे मूंग और तिल के बाजार की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हम राही,
एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे तिल के बाजार का हाल, लेकिन आइए उससे पहले रुक करते हैं मूंग के बाजार का। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर इस साल देश में दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। वहीं देश से होने वाले दलहन के निर्यात की अगर बात की जाए तो बीते 12 महीने के दौरान 20% से अधिक का इजाफा इसमें दर्ज किया गया है, जिसका असर आने वाले दिनों में कृषि उपज मंडियों में मूंग के भाव पर नजर आ सकता है। फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल बढ़त दर्ज की गई है। साल 2020-21 के अप्रैल से मार्च महीने के दौरान दलहन का निर्यात 20% से अधिक बढ़ा है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था इपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश से इस साल 2,76,863 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन का निर्यात 2,32,081 टन का ही हुआ था। यानी बीते 12 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 44,000 टन से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। दलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल देश में दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश में कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार 25.72 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो बीते 5 सालों के मुकाबले 21.99 मिलियन टन है, जो औसत पैदावार की तुलना में 3.73 मिलियन टन से ज्यादा है। वहीं बात मूंग की खेती की करे तो चालू खरीफ सीजन में मूंग की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले कुछ पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 6 अगस्त तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार खरीफ फसल वर्ष 2021 में मूंग की बुआई 30,24,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल के समान अवधि के दौरान 31,04,000 हेक्टेयर रही थी। यानी इस साल मूंग के रकबे में 81,000 हेक्टेयर की कमी दर्ज की गई है। फिलहाल इन दिनों मूंग की आवक सामान्य है। शुक्रवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंग की बिकवाली के लिए पहुंची। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की सावरकुंडला मंडी में 12 अगस्त को मूंग का भाव था 5,653 रुपए। 13 अगस्त को इसके भाव में 528 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 5,125 रुपए पर रह गया। राज्य की धरोल मंडी में 12 अगस्त को मूंग का भाव रहा 5,095 रुपए। 13 अगस्त को इसके भाव में 220 रुपए की मजबूती आई और भाव जा पहुंचा 5,315 रुपए पर। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में 519 रुपए के उछाल के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 13 अगस्त को मूंग का भाव रहा 6,220 रुपए, जो 12 अगस्त को 5,701 रुपए था। जबकि राजस्थान की जोधपुर जिले की भगत की कोठी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहाँ 12 और 13 अगस्त को मूंग बिना किसी फेरबदल के 5,800 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की मंडियों में मूंग के भाव की बात करें तो यहाँ की बदायूं मंडी में शुक्रवार को मूंग का भाव रहा 8,150 रुपए और महोबा मंडी में इस दौरान मूंग के सौदे 6,050 रुपए पर हुए। तो जाना आपने मूंग के बाजार की स्थिति फिलहाल क्या है। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं अलग अलग मंडियों में सोयाबीन का भाव क्या दर्ज किया गया। सबसे पहले बात करें गुजरात की धौलाजी मंडी की, तो भाव रहा 8,030 रुपए क्विंटल। महाराष्ट्र की अकोला मंडी, यहां भाव रहा 8,500 रुपए क्विंटल। जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 8,500 रुपए क्विंटल। दोनों ही मंडियों में करीब समान भाव रहा। और आइए अब आपको बताते हैं जीरे का भाव क्या दर्ज किया गया प्रमुख मंडियों में। सबसे पहले बात करते हैं हलवद मंडी की। गुजरात की ये मंडी, भाव रहा 11,750 रुपए क्विंटल। गुजरात की सेमी मंडी, यहाँ भाव रहा 12,350 रुपए क्विंटल। जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में जीरे का भाव रहा 11,530 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए मंडी खबर में जानते हैं तिल के बाजार का हाल। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में तिलहनी फसलों की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिल के भाव पर नजर आ सकता है। हालांकि चालू खरीफ सीजन में तिल की बुआई कुछ पीछे चल रही है। इन दिनों देश के ज्यादातर राज्यों में तिल की खेती हो रही है। चालू खरीफ सीजन में तिल की बुआई बीते साल के मुकाबले 52,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 6 अगस्त तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश भर में खरीफ तिल की बुआई 10,84,000 हेक्टेयर में हो चुकी है।
जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का ये रकबा 11,36,000 हेक्टेयर रहा था। साल 2020-21 के दौरान देश में कुल तिलहनी फसलों की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। इस साल के लिए जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर तिलहनी फसलों की पैदावार 36.10 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के मुकाबले 2.88 मिलियन टन ज्यादा है। इसके अलावा साल 2020-21 के दौरान तिलहनी फसलों की पैदावार 30.55 मिलियन टन, जो औसत तिलहनी फसलों की उपज के मुकाबले 5.56 मिलियन टन ज्यादा है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को तिल के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की हलवद मंडी में 12 अगस्त को काले तिल का भाव रहा 10,000 रूपए। 13 अगस्त को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 10,000 रूपए पर बना रहा। वहीं राज्य की ही सावरकुंडला मंडी में काले तिल के सौदों में 338 रूपए के उछाल के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 13 अगस्त को काले तिल का भाव रहा 11,288 रूपए, जो 12 अगस्त को 10,950 रूपए था। इसी तरह धरोल मंडी में भी तिल के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ गुरुवार को तिल का भाव था 8,455 रूपए, जो शुक्रवार को इसके सौदे 300 रूपए मजबूत होकर 8,755 रूपए पर हुए। तिल के भाव में तेजी का सिलसिला राजस्थान की जोधपुर जिले की भगत की कोठी मंडी में भी बरकरार रहा। यहाँ 12 अगस्त को तिल का भाव रहा 8,150 रूपए। 13 अगस्त को इसके भाव में 350 रूपए की बढ़त दर्ज की गई और भाव जा पहुंचा 8,500 रूपए पर। उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में 12 अगस्त को तिल का भाव था 7,925 रूपए। 13 अगस्त को यहाँ तिल 140 रूपए चढ़कर 8,065 रूपए पर बिकी। वहीं बात तिलहनी फसलों की खेती की करे तो इस साल देश में चालू खरीफ सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली, सोयाबीन, तिल, अरंडी और सूरजमुखी की बुआई शुरू हो चुकी है। कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 6 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 6 अगस्त तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार खरीफ सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 1,73,50,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की खेती कर ली है, जबकि बीते साल समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,79,71,000 हेक्टेयर रहा था। तो जाना आपने तिल के बाजार का भी हाल। अब आइए बात करते हैं धनिये के बाजार की। भारतीय मसालों के निर्यात में साल दर साल इजाफा दर्ज किया जा रहा है। साल 2020 और 21 के दौरान देश से मसालों के निर्यात में 30% का जोरदार इजाफा हुआ है। वहीं धनिये के निर्यात की अगर बात की जाए तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में साल अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2020 और 21 के दौरान देश से होने वाले धनिये के निर्यात में 21% से ज्यादा का इजाफा दर्ज किया गया है। आंकड़े आप देख सकते हैं। खासतौर से अगर बात की जाए निर्यात की, साल 2020 और 21 साथ ही 2019 और 20 की अगर बात की जाए निर्यात के जो आंकड़े किस तरीके से जो इजाफा है वो दर्ज किया गया है। इसमें 57,000 टन धनिये का निर्यात हुआ था अगर बात की जाए 20 और 21 की, जबकि पिछले वर्ष के मुकाबले ये काफी ज्यादा है। इसके साथ ही अगर बात करते हैं अलग अलग मंडियों की, तो आवक जो है वो सीमित दर्ज की गई है। प्रमुख कृषि उपज मंडियों में हाजिर भाव की अगर बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार अलग मंडियों में क्या भाव रहा ये जान लेते हैं। गुजरात की धोराजी मंडी में धनिये का भाव रहा 6,055 रुपए क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी यहां भाव रहा 13,000 रुपए क्विंटल, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 8,500 रुपए क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में भाव रहा 9,200 रुपए क्विंटल। घरेलू स्तर पर धनिये की पैदावार की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में लगभग 20% से ज्यादा की बढ़त अनुमानित है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020 और 21 के लिए जारी पहले आकलन के अनुसार अगर देखें तो फिलहाल देश भर में साल 7,20,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 5,92,000 टन की ही रही थी। तो सीधा फायदा जो है उपज में, उसके साथ साथ निर्यात की जो स्थिति है वो काफी बेहतर, जिसके जरिए किसानों को आने वाले समय में फायदा हो सकेगा। फिलहाल मंडी खबर में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे बाजरे और आलू के बाजार की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब आइए बात करते हैं बाजरे के बाजार की। इस साल बाजरे की बुआई कुछ पीछे चल रही है। चालू सीजन में बाजरे का रकबा बीते साल से 4 लाख हेक्टेयर पीछे रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 6 अगस्त तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार बाजरे की बुआई 56,51,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 61,02,000 हेक्टेयर रहा था। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों की अगर बात करें तो शुक्रवार को बाजरे की आवक इसमें सामान्य रही। हाजिर भाव की अगर बात की जाए तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की सिद्धपुर मंडी में देसी बाजरे का भाव रहा 1,577 रुपए क्विंटल। यहाँ की राजुला मंडी की अगर बात करें तो लोकल बाजरे का भाव रहा 1,445 रुपए क्विंटल, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,450 रुपए क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की कासगंज मंडी की अगर बात करें तो हाइब्रिड बाजरे के सौदे 1,440 रुपए क्विंटल पर हुए। खरीफ बाजरे की पैदावार की बात की जाए तो फसल वर्ष 2020 और 21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में खरीफ बाजरे की पैदावार 1 करोड़ 4 लाख टन रहने का अनुमान है, जबकि साल 2019 और 20 के दौरान देश में बाजरे की उपज 1 करोड़ 3 लाख 60 हजार टन की रही थी। तो सीधे तौर पर जो आंकड़ों का फर्क है वो बाजार पर नजर आएगा या नहीं, ये आने वाले समय में तय किया जाएगा। फिलहाल जो स्थिति है वो आपने जानी। अब आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हल्दी के बाजार भाव की। सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु की रोड मंडी की। तो यहाँ पर बल्क क्वालिटी हल्दी का भाव रहा 5,612 रुपए क्विंटल। इसी मंडी में फिंगर क्वालिटी की अगर बात की जाए तो भाव रहा 6,460 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी, यहां पर हल्दी के सौदे 10,200 रुपए क्विंटल पर हुए। और मंडी खबर में अब आपको बताते हैं गुड़ का भाव क्या दर्ज किया गया प्रमुख मंडियों में। सबसे पहले जानते हैं राजस्थान की जयपुर मंडी का हाल। तो यहां पर गुड़ का भाव रहा 3,700 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी, यहां भाव रहा 3,400 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी की अगर बात करें तो भाव रहा 3,650 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर के आखिर में बात करते हैं आलू के बाजार की भी। इस साल आलू की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले आकलन में आलू की उपज बीते साल से अधिक रह सकती है। आलू की उपज में लगभग 29,24,000 टन की बढ़त का अनुमान है। इस साल देश में आलू की उपज 5 करोड़ 31 लाख टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल 5 करोड़ 1,90,000 टन की रही थी। आप देख सकते हैं जो किस तरीके से जो उपज का फर्क है वो आपको नजर आ रहा होगा। वहीं हाजिर भाव की अगर बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार शुक्रवार को गुजरात की सूरत मंडी में आलू का भाव रहा 1,050 रुपए क्विंटल। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 850 रुपए क्विंटल, जबकि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 1,450 रुपए क्विंटल। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी की अगर बात करें तो यहां आलू के सौदे 1,100 रुपए क्विंटल पर हुए। वहीं सब्जियों के निर्यात की तरफ देखा जाए तो कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में खासा इजाफा दर्ज किया गया है। साल 2020 और 21 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश में कुल सब्जियों का निर्यात 23,26,538 टन का हो चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान 19,30,511 टन का ही सब्जियों का निर्यात हो पाया था। यानी जो सब्जी के किसान हैं उनके लिए अच्छी जो संभावनाएं हैं वो फिलहाल बाजार में नजर आ रही हैं। आपको बता दें आज के लिए तो मंडी खबर में बस इतना ही, लेकिन अगर आप मंडी खबर को दूसरे माध्यम से भी देखना चाहते हैं तो आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड आ रहा है इसको आप स्कैन कर सकते हैं और उसके बाद आप मंडियों का हाल जान सकेंगे मंडी खबर के साथ। फिलहाल आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। अलग अलग कृषि जिंसों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।